आइए जानते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम बातें। बर्स जिल्द की एक तवील मुद्दती बीमारी है जिससे मुतासरा जिल्द पे सफेद धब्बे नमूदार हो जाते हैं। उन धब्बों के किनारों और नॉर्मल जिल्द में वाज़ेह फर्क नजर आता है। यहाँ तक कि उन धब्बों वाली जिल्द के बाल भी सफेद हो सकते हैं। मुंह और नाक के अंदर के हिस्से में भी ये सफेद धब्बे पाए जा सकते हैं। आमतौर पर जिस्म के दोनों अतराफ होते हैं। अक्सर धब्बे जिल्द के उन हिस्सों पर शुरू होते हैं जो सूरज की रोशनी में आते हैं। ये सियाह जिल्द वाले लोगों में ज्यादा नुमाया हो जाते हैं। जिल्द के खलियों के अंदर एक काले रंग का मादा पाया जाता है जिसको मेलानिन कहते हैं। इस मेलानिन की वजह से ही जिल्द का रंग हल्का या गहरा होता है, यानी अगर जिल्द का रंग सफेद हो तो मेलानिन की मिकदार कम और अगर सियाही मैल हो तो मेलानिन की मिकदार ज्यादा होती है। बर्स की बीमारी रंग पैदा करने वाले मेलानिन के खलियों की तबाही से पैदा होती है। ये धब्बे दूध के मानिंद सफेद होते हैं और आमतौर पर हाथों, बाजुओं, टांगों और पाँव में शुरू हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ जिसामत शक्ल की होती है और जिस्म के किसी भी हिस्से पर नमूदार हो सकते हैं। कुछ अफराद को धब्बों के नमूदार होने से कब्ल खारिश भी हो सकती है। धब्बे शुरू में छोटे होते हैं लेकिन अक्सर बढ़ जाते हैं और शक्ल बदलते रहते हैं। आमतौर पर ये धब्बे होठों, उंगलियों के, पैरों और इसके अलावा चेहरे, आज़ा मखसूसा पर शुरू हो जाते हैं जो एक खास तरतीब में होते हैं। ये चेहरे, हाथों, कलाइयों में सबसे ज्यादा होते हैं। बर्स को दो अहम अक़साम में तकसीम किया गया है, खताती और गैर खताती। ज्यादातर धब्बे गैर खताती होते हैं, यानी वो दोनों अतराफ को मुतासिर करते हैं। इन सूरतों में जिल्द का मुतासिरा हिस्सा आमतौर पर वक्त के साथ फैलता है। इसमें बर्स के धब्बे एक तरतीब के बाद या फिर बगैर तरतीब के सारे जिस्म में फैल जाते हैं। आमतौर पर जिस्म का कोई हिस्सा उनसे महफूज नहीं हो सकता। कभी कभी तो तमाम जिस्म ही इस बीमारी की जद में आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में बर्स की बीमारी को यूनिवर्सल वेटिलिगो का नाम दिया जा सकता है। तकरीबन 10% मामलात खताती होते हैं, यानी उनमें ज्यादातर जिस्म का एक हिस्सा मुतासिर होता है। इन सूरतों में जिल्द का मुतासिरा हिस्सा आमतौर पर वक्त के साथ नहीं फैलता। ये ऐसी किस्म है जो इलाज करवाने से उमूमन बेहतर हो जाती है, लेकिन बर्स की बीमारी का आमतौर पर कोई खास इलाज सामने नहीं है। कभी तो ऐसा हो सकता है कि जिस्म पर कहीं भी एक सफेद धब्बा हो जाता है और देखते ही देखते इसका साइज बढ़ता चला जाता है, और कभी कभी सफेद धब्बे के साथ जिस्म पर नए धब्बे भी नमूदार होने लगते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस्म पर कोई सफेद धब्बा नमूदार तो हो गया लेकिन ना तो इसका साइज बढ़ता है और ना ही जिस्म पर नए धब्बे नमूदार होते हैं। फिर इस बीमारी के बढ़ने का कोई खास तरीके का नहीं। कभी ऐसा होता है कि बीमारी नमूदार होने के बाद बड़ी तेजी से बढ़ती है और कभी बीमारी बढ़ते बढ़ते रुक जाती है। कुछ अरसे गुजरने के बाद फिर तेजी से बढ़ने लगती है, या ऐसा भी होता है कि बीमारी नमूदार होने के बाद बहुत आहिस्तगी से बढ़ती है। ऐसा भी देखने में आया है कि बर्स के दाग खुद ब खुद बगैर किसी इलाज के ठीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से कि ये जिल्द में पाए जाने वाले मेलानिन के खलियात दोबारा काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये सफेद धब्बे मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होते, बल्कि किसी न किसी हद तक मौजूद रहते हैं। एक बात याद रखें कि ये धब्बे उभरे हुए नहीं होते बल्कि हमवार होते हैं, यानी जिल्द के साथ ही होते हैं। जिल्द में सिवाय रंगत की तब्दीली के और कोई अलामत महसूस नहीं होती। गर्चे उन धब्बों की कोई अलामत नहीं होती है। ये धब्बे जिस्म के खुले हिस्सों पर हो तो उन पर सूरज की शुआएं पड़ने से मरीज जलन की शिकायत कर सकता है। मरीज को इस वजह से कोई जिस्मानी तकालीफ तो नहीं होती, मगर इसकी वजह से मरीज बाज़ औक़ात नफ्सियाती उलझन का शिकार हो जाता है। खासतौर पर लड़कियां और खवातीन इस मर्ज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान महसूस करती है। बाज़ मरीज इस बीमारी से इस कदर मुतासिर होते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इलाज के लिए बहुत से रिवायती और देसी तरीके भी आजमाए जा सकते हैं, जिनको उर्फ़े आम में टोटके कहा जा सकता है। बाज़ औक़ात ये टोटके काफ़ी मुफीद होते हैं। इलाज के लिए मरीज को मुकम्मल मालूमात फराहम करनी चाहिए, बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी आगाह करना चाहिए। मुमकिन हो तो किसी माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल करके मरीज के खदशात को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बर्स के सही वजह मालूम तो नहीं है। ख्याल किया जाता है कि इस बीमारी की वजह कहीं न कहीं जनियाती है, यानी ये बीमारी मौरिसी हो सकती है। मौरिसी फैक्टर की खराबी की वजह कोई ऐसा माहौलियाती उनसर बनता है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून बीमारी जन्म लेती है, लेकिन इस ऑटो इम्यून रिएक्शन के शुरू होने के बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे अफराद में बीमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। जिन अफराद में थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाए या गुर्दे के ऊपर वाले हिस्से की एड्रिनल गुदूद कम हार्मोन बनाए या जिस्म में विटामिन बी की कमी हो, तो इस सूरत हाल में भी बर्स की बीमारी हो सकती है। बर्स के मरीजों में ज़ियादतीस आम लोगों की निस्बत ज्यादा असरअंदाज होती है। अलबत्ता एक बात याद रखें कि बर्स मुतअद्दी मर्ज नहीं है, बल्कि बर्स के हवाले से आम लोगों में कुछ गलत फहमियां पाई जाती है। मसलन एक ख्याल किया जाता है कि बर्स दूध और मछली एक साथ खाने से होता है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इन तमाम बातों को गलत करार दिया।